कि क्यों एक कूटनीति पर इतनी चर्चाएं हो रही है, क्योंकि वहां देश हित की बात है। आज अगर डोनाल्ड ट्रंप को वापस आकर भारतीय प्रधानमंत्री और भारत की तारीफ करनी पड़ी है, वो इसलिए क्योंकि भारत अपनी देश हित पर आगे बढ़ रहा है, न कि व्यावसायिक हित पर। डोनाल्ड ट्रंप का भी अपना व्यावसायिक हित है और यहां पर पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल है उनका भी व्यावसायिक हित है। मैं एक बार आरजू आपसे पूछूंगी, अब ये बताइए मुझे, मैंने शुरुआत में एक बात तस्वीर दिखाई, ये कहा जा रहा है कि अमेरिका का वहां पर सिटीजनशिप मिल गई है उनके पूरे परिवार को, और परिवार को मिल गई है, यही बता रहा है कि क्यों भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं और फील्ड मार्शल बार बार अमेरिका जा रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान में अभी तक कौन से आर्मी चीफ हैं जो रिटायरमेंट के बाद या अपनी जॉब के बाद पाकिस्तान में रहे हों या उनकी फैमिली बाहर ना गई हो। इन लोगों के पास जो पैसा होता है और जो भी कंट्री सिटीजनशिप देती है वो पैसा देकर देती है, तो हमारे यहाँ तो कोई भी यहाँ नहीं रहा है, तो डेफिनेटली ये भी नहीं रहेंगे। इसलिए मुझे ये न्यूज़ जब मैंने देखी या सुनी तो मुझे तो कोई हैरत नहीं हुई, क्योंकि यहाँ से तो रिटायरमेंट के बाद इनके बच्चे और इनकी फैमिलीज हमेशा से ही किसी और कंट्री में चले जाते हैं। कोई कनाडा चला जाता है, कोई ऑस्ट्रेलिया चला जाता है, तो अगर इन्हें भी सिटीजनशिप मिल गई हो इन केस, तो उसमें कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान के लिए। आप ये कह रहे हैं कोई नई बात नहीं है। देखिए जरा, अब मैं मेजर तूर, ये जो इन्होंने बात कही है, मैं आज डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से प्रधानमंत्री के बारे में बोल रहे थे कि ये मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत खास हैं, अब लोगों को समझ ही नहीं आता डोनाल्ड ट्रंप कब क्या बोलने वाले हैं, कल क्या बोल रहे थे, आज क्या बोल रहे हैं, अब कल को फिर कुछ बोल देंगे। लेकिन समस्या ये है कि भारत, वो ये नहीं समझ रहे कि भारत अपनी नीति में बड़ा क्लियर है। अब यहाँ विवेक श्रीवास्तव जी बैठे हैं, वो इसे अपोज करेंगे, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि किसकी नीति सही है, कौन सी वाली नीति सही है। विवेक जी आऊंगी आपके पास, लेकिन पहले एक बार मेजर तूर, ये देखिए डिप्लोमेसी क्या होती है। प्रधानमंत्री ने आज ट्वीट किया, प्रधानमंत्री ने आज पोस्ट किया डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर। अब वो चाहते तो वो सरकारी नुमाइंदे को ये काम करने देते, कोई भी विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता कह सकता था कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत अच्छा बयान दिया, भारत इसका स्वागत करता है, लेकिन प्रधानमंत्री ने उनके ऊल जलूल बयानों पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, इस बयान पर दिया। देखें सुचारिता जी, फर्स्टली वी मस्ट रियलाइज दैट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप इज अ पर्सनैलिटी। वो एक ऐसी शख्सियत है हु इज वेरी फ्लैम्बॉयंट, जिन्हें सोशलाइज करना बहुत अच्छा लगता है। तो जाहिर सी बात है कि जो इंसान बहुत ही सोशल है, वो बहुत ही वर्बोस है, वो बहुत बोलते हैं और कई बातें वो आउट ऑफ स्क्रिप्ट बोल जाते हैं जो मिसफायर कर जाती हैं। और ये बेसिकली मैं कहूंगा कि लेइंग ऑफ अ ट्रैप और माइनफील्ड। जो देश तुरंत टिप्पणी करेगा प्रेसिडेंट ट्रंप के बयानों पे, उसके लिए बहुत ही पेचीदा और मुश्किल सिचुएशन पैदा हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जब डेड इकोनॉमी का जिक्र किया था तो राहुल गांधी जी ने फट से मान लिया और बयान दे दिया पार्लियामेंट के वहां प्रेस के सामने। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि राहुल गांधी जी ने इन द हीट ऑफ द मोमेंट तो उन्होंने मान लिया, पर वो लंबे दौर में देखें तो अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपना बयान बदल दिया और प्राइम मिनिस्टर मोदी के रुख में आ गए और उनकी तरफदारी कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम हो जाती है ऑपोजिशन के लिए, जो पहले प्रेसिडेंट ट्रंप की हां में हां मिला रहे थे, और जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने पूरा ही अपना रुख 360 डिग्री बदल दिया तो बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती है कि हमने इस इंसान की बात क्यों मानी। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जिस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने मैटर हैंडल किया है, जिस तरीके से कोई भी सीनियर डिप्लोमैट ने तुरंत इस पे टिप्पणी नहीं की है, इट इज अ वेरी मैच्योर मूव। एंड मैं आपको बता रहा हूं कि जहां तक प्रेसिडेंट ट्रंप की बात है, तो देखिए डिफेंस डील बहुत बड़ा सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर। और देखिए, मैंने इस बात को पहले भी अपने एक शो में कहा था कि अगर भारत चाहे और वो डिफेंस डील अमेरिका से रद्द कर दे, विवेक जी सर हिला रहे हैं, वो अग्री नहीं करते हैं। विवेक जी देखिए, मैं ये बात बार बार बोलती हूँ कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो बहुत सारे नाराज होते हैं इस बात पर, और आज जब आप बोलेंगे, मुझे ये बताइए क्या भारत ने, डोनाल्ड ट्रंप की मैं बात कर रही हूँ, मैं डोनाल्ड ट्रंप की ये जो कूटनीति चल रही है, ये समझ किसी को नहीं आती।
वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो एक व्यवसायी हैं। या पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं वो सिर्फ पैसा बनाने और पैसा छापने में लगे हैं। भारत की कूटनीति इज बीइंग ड्रिवन बाय अ मैन। सुनिए मेरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने व्यक्तिगत हित में काम नहीं कर रहे हैं, वो देश हित में काम कर रहे हैं, इसीलिए ये नीति सफल हो रही है। विवेक जी, यू डिसएग्री? नहीं, आप गलत कह रही हैं। अच्छा, तो सही क्या है? और फैंसीज में मेरे प्राइम मिनिस्टर ने काम किया है। हाँ। विपक्ष ने समझाया, ये तूर साहब कह रहे हैं कि साहब हम ट्रंप के सपोर्टर हैं। विपक्ष ने कभी ट्रंप का सपोर्ट नहीं किया। हमने कहा इस चीज को बड़ी क्लियरली कि आप अपने नेबर्स के साथ अच्छे रिश्ते बनाइए। तो हमारा मजाक बनाया गया, हमें चाइनीज एजेंट कहा गया, हमें पाकिस्तानी सपोर्टर्स कहा गया। व्हेन वी सेड टॉक टू योर नेबर्स, आप अपने नेबर्स नहीं बदल सकते। चाइना, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, किसी से आपकी नहीं बनी, ये आपकी सच्चाई है। और आप वहां पे जाकर के अपने व्यक्तिगत अपने को विश्वगुरु साबित करने के चक्कर में कभी नमस्ते ट्रंप, कभी हाउडी मोदी, कभी अब की बार ट्रंप सरकार आपने किया। For them it is America first and for you it is India second। आपने ये किया, उसके बाद आपके लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने I will take action, I will go to China। अब मैं चाइना जाऊंगा। अब डोनाल्ड ट्रंप फिर आपकी तरफ सॉफ्ट होगा, you will come back again। The future is China, Russia, India and also Pakistan। And also Pakistan। अरे भाई वाह विवेक जी, तो आप तो पता नहीं कहां चले जाते हैं। फ्यूचर इज रशिया, चाइना, इंडिया एंड ऑल्सो पाकिस्तान। मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर तो आरजू जी बैठी हुई हैं, वो भी नहीं मानेंगी ये। वो तो खुद ही बता चुकी हैं कि उनके नेता किस तरह से अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। उनका कौन सा ऐसा सेना अध्यक्ष है जो आज देश में बैठा है? सब तो बाहर भागते रहते हैं। ऐसे नेताओं के साथ हम देश हित पर बात करेंगे, देश हित पर बात करेंगे। जो नेता व्यक्तिगत हित से घिरे हैं वो देश हित पर कभी बात नहीं कर सकते। दिस इज अ रियलिटी, ये सत्य है विवेक जी। आप भले ही मोदी विरोध में बोलते हैं, लेकिन आपको भी ये मानना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी का कोई व्यक्तिगत हित नहीं, इट्स ओनली ड्रिवन बाय द कंट्रीज इंटरेस्ट। और इसीलिए आज डोनाल्ड ट्रंप वापस आकर तारीफें कर रहे हैं। बोलिए विवेक जी का आवाज नहीं आ रही। नहीं, लिसन टू मी। बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, डिफेंस स्पेंडिंग्स हैं, और एक दूसरे से डर, एक दूसरे के चैलेंजेस में हम डेवलप नहीं कर पा रहे। अगर हम विवेक जी, मुझे कुछ बताया जा रहा है, मुझे पीसीआर बता रहा है कि आपका माइक शायद उतर गया है, इसीलिए आवाज हॉलो आ रही है। तो उसको जरा एक बार चेक कर लीजिए प्लीज सर, सो दैट द ऑडियो इज नॉट, कुछ प्रॉब्लम हो रही है शायद। एक बार चेक कर लीजिए। मैं प्रोफेसर अंशु के पास जा रही हूँ, या फिर अपने विजय को बोलूंगी विवेक जी के साथ जो है उसको ठीक कराए। प्रोफेसर अंशु को लीजिए स्क्रीन पर। प्रोफेसर अंशु, मैं आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि जिस तरह की राजनीति, प्रोफेसर अंशु को लीजिए स्क्रीन पर। प्रोफेसर साहब, ये बताइए कि जो आपने ये नीति देखी है, इसको आप कैसे समझ पाती हैं? डोनाल्ड ट्रंप इज द किंग ऑफ यू टर्न्स। डोनाल्ड ट्रंप हर बार पलटी मार लेते हैं, कोई उनकी नीति समझ नहीं पा रहा। क्या वो टेस्ट करते हैं वोटर्स? मैंने नोबेल मांगा, दे दिया, बहुत अच्छा, तो अब इनको कुछ दे देते हैं। मैंने नोबेल मांगा, किसी ने नहीं दिया क्योंकि मैं बार बार झूठ बोलता रहा कि मैं सीज फायर करा रहा हूं, अब ये नहीं सुन रहे हैं तो लेट देम कम इन लाइन। लेकिन अब उन्हें समझ आ रहा है कि भारत क्या क्या कर सकता है। बिल्कुल सुचरिता, एंड ही इज द वन हु नेवर टेस्ट्स वाटर। लेट मी टेल यू दिस थिंग। और आप ही के साथ कुछ दिनों पहले एक शो पर मैंने इस बात को कहा था कि आप देखिएगा सुचरिता, आपको ट्रंप यू टर्न लेते हुए भी दिखाई देंगे। मैंने आप ही को ये बात कही थी और ये हम होते हुए देख रहे हैं। मैंने आपको ये भी कहा था कि कूटनीति में जब दो देशों के द्विपक्षीय संबंधों को देखते हैं तो वो कोई रेत का एक बनाया हुआ महल नहीं है जिसको ट्रंप की जब इच्छा होगी तब बना देंगे, जब इच्छा होगी तब बिगाड़ देंगे। दो देशों के बीच के कूटनीतिक संबंध है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने आज अपने बहुत शील का, बहुत सटलनेस का परिचय दिया है। किसी देश के शासक को कैसा होना चाहिए उन्होंने बताया है, क्योंकि हम वो देश है जिसके पास नालंदा, तक्षशिला और वल्लभी तब थे जब इनके हार्वर्ड और कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड और तमाम जो ये विदेशी विश्वविद्यालय बर्फ का मैदान या पहाड़ या जंगल थे। हमने कौटिल्य और अर्थशास्त्र दुनिया को दिए हैं सुचरिता। तो जब कूटनीति की बात आती है तो कूटनीति का पालन कैसे करना है? एक तो कभी भी खिड़कियां न बंद की जाए, दरवाजे भले ही बंद हो जाए रिश्तों में, वो हमने नहीं किया। दूसरा, अगर हम वसुधैव कुटुंबकम की और शील की बात करते हैं तो विनय न मानस जलति जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तप, भय बिनु होत न प्रीत। तो कहां पर भय का सहारा लेना है, कहां पर प्रीत निभानी है, कहां पर प्रीत जतानी है? कूटनीति के अलग अलग ये सारे जो संदेश दिए जाते हैं, चूंकि हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखते हुए विदेश नीति को संचालित करते हैं, तो न सिर्फ बहुत अच्छी तरह से भारत आज ऑल अलाइंड है,
ट्रम्प को हम यू टर्न लेते हुए देख रहे हैं, अभी भी उन पर भरोसा नहीं है। लेकिन आज जो हमारे प्रधानमंत्री ने जवाब दिया है वो बहुत संतुलित, सदा हुआ एक निष्पक्ष जवाब है, क्योंकि यहाँ दो देशों के बीच के कूटनीतिक संबंधों की बात है सुचरिता। और आप देखिए फिनलैंड के जो राष्ट्रपति हैं वो लिथुआनिया के राष्ट्रपति के साथ इंडिया के फेवर में ट्रम्प को कंडेम करने के लिए उन्होंने अभी 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनको क्या जरूरत पड़ गई थी? उनको किसी ने जाकर नहीं कहा था। आप देखिए कि जो जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर है वो अभी दिल्ली में थे, उन्होंने कहा कि हमारे लिए एशिया का मतलब भारत है। क्या सोच के कहा उन्होंने? ये उनको किसी ने ऐसा कहने के लिए तो कहा नहीं। उन्होंने कहा ईयू और जर्मनी को भारत अपनी ही साइड पर समझे। पुतिन जो है वो हर चीज हमारे माननीय प्रधानमंत्री को बता रहे हैं। अलास्का मीट के बाद ही कॉल्ड आवर प्राइम मिनिस्टर। आप सिंगापुर के प्रधानमंत्री को देखिए, अभी 3 दिन की ऑफिशियल विजिट पर भारत थे। कई लोग ये प्रश्न पूछ रहे थे कि मोदी जी आ गए चीन से। हमारे यहाँ सिंगापुर के प्रधानमंत्री 3 दिन की ऑफिशियल विजिट पर थे। सिंगापुर के साथ कई बड़े एमओयूज पर हमने हस्ताक्षर किए हैं, काम कर रहे हैं हम, विशेषकर सेमीकंडक्टर्स की इंडस्ट्री में। तो हम आगे बढ़ रहे हैं सुचरिता। हमारा जो पूरा ध्यान है वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट कैसे सिक्योर हो इस पर है। और मैं जब चीन की ओर जाती हूँ तो वहां पर भी हमारे प्रधानमंत्री ने एससीओ समिट में अपने उद्बोधन में इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि कनेक्टिविटी बिल्कुल होनी चाहिए, कनेक्टिविटी, लेकिन इसका मतलब किसी की भी क्षेत्रीय अखंडता का असम्मान नहीं होना चाहिए या उसका अपमान नहीं होना चाहिए।